हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से आपकी स्कूल्स खुल नहीं पा रही हैं। आप लोग स्कूल आ नहीं सकते और टीचर्स आप लोगों के घर जा नहीं सकते, लेकिन पढ़ाई तो ज़रूरी है। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से एक होम लर्निंग का, ऑनलाइन टीचिंग का कार्यक्रम शुरू किया गया है। उसके लिए आप लोगों को एक स्मार्टफोन की आवश्यकता है। आपके घर पर किसी के भी पास स्मार्टफोन हो, आप उसका उपयोग पढ़ाई के लिए केवल कर सकते हैं। आपने यहाँ संस्था में जो मोबाइल नंबर दिया है, उस नंबर पर आपको ये वीडियो संस्था से भेजा जाएगा और आप अगर वो किसी अन्य मोबाइल में हो तो उस सिम को, उस नंबर के सिम को एक स्मार्टफोन में डाल लीजिएगा, जिससे आप लोग ये वीडियोस को देख सकें और उस पर से अपनी पढ़ाई की तैयारी कर सकें। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कक्षा 12वीं का यूनिट 1 रीड 2, जो कि एक पोयम है, इसका टाइटल है सनराइज ऑन द कंचनजंगा। इसके बारे में आज पढ़ेंगे। जैसे कि आप इसका अर्थ समझ सकते हैं कि सनराइज यानी कि सूर्योदय और कंचनजंगा हिमालय की एक ऊंची शिखर है, जो कि विश्व में तीसरे नंबर की शिखर है। यहाँ पर सूर्योदय के समय के दृश्य का वर्णन किया गया है। तो इस कविता को पढ़ने से पहले हम इस कविता में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिससे आप उसके अर्थ को समझ सको। तो पहला अर्थ है, पहला जो शब्द है कविता के अंदर, यह वेपर्स। वेपर्स यानी कि वाष्प, राइज यानी उठना, क्लैड यानी लिपटी हुई, पर्पल यानी नीले रंग का, ग्लोरी यानी चमक, इटरनल यानी शाश्वत, जो हमेशा से हाजिर हो काफी लंबे समय से, समिट्स यानी शिखर, हावरी यानी पुराना या प्राचीन, काम यानी शांत, सीरीन यानी गंभीर, रोब्स यानी वस्त्र, बाथड यानी नहाए हुए, ड्यूज यानी ओस की बूंदें, मिलो यानी भीनी, ह्यूज यानी रंगों की छटा, फेरी फिंगर्स यानी परी की उंगलियां, रिल्स यानी झरना, लिंगर यानी हाजिर रहना, ब्रेकिंग डे यानी उगता हुआ दिन, फेंट रे यानी हल्की किरण, अनडाइंग यानी जो कभी खत्म ना हो, फाउंटेन्स यानी फुहारा, थ्रिल्स यानी आनंद, सोल्स यानी आत्माएं, और ड्वेल्स यानी रहने वाली। तो ये हमने पोयम में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को देखा। अब मैं पोयम को पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। The vapors rise to the morning skies, clad in a purple glory, while the love light glows on the eternal snows upon the summits Hauri, and the Himalayas queen, calm and serene, returns the heavens greetings in robes of white, bathed in golden light, where earth and the sky are meeting, and the morning dews and mellow hues paint her cheeks with fairy fingers, while over the reels and the sun-kissed hills the love light gently lingers, and the breaking day sends the first faint ray
of love's undying fountains, while the heart feels the thrills of the voice from the hills and the soul that dwells in the mountain. कविता पढ़ने के बाद अब मैं इसके अर्थ को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए. The vapors rise to the morning skies clad in a purple glory. यानी सुबह के आसमान में वेपर्स यानी कि वाष्प उठते हैं नीले रंग के चमक के साथ लिपटे हुए. While the love light blows on the eternal snows upon the summits houri, जबकि प्रेम रूपी प्रकाश चमकता है on the eternal snows यानी जो शाश्वत बर्फ है, जो प्राचीन और पुराने समय से हाजिर है, उस बर्फ पर प्रेम के प्रकाश चमकते हैं. अपॉन द समिट्स हावरी, जो प्राचीन और बहुत ही पुरानी शिखर हैं उसके ऊपर. एंड द हिमालयस क्वीन calm and serene returns the heavens greetings in robes of white bathed in golden light. And the Himalayas queen, और हिमालय की रानी जो कि कंचनजंगा को कहा गया है, calm and serene, उसकी विशेषता बतलाते हुए उसके विशेषण calm and serene यानी कि शांत और गंभीर. Returns the heavens greetings in robes of white, वो आसमान से जो अभिवादन आता है प्रकाश के रूप में, उसको वो स्वीकार करती है सफेद रंग के वस्त्रों में. यानी जो बर्फ वहां पर बर्फ से जो ढका हुआ है उसको सफेद वस्त्रों के साथ उसकी तुलना की गई है. bathed in golden light, और उन सफेद वस्त्रों में जैसे कि कोई सुनहरी किरण में नहाई हुई हो, इस तरीके का जो है वहां का वो दृश्य दिख रहा है. Where earth and sky are meeting, और वो स्थान ऐसा है जहां पर पृथ्वी और आसमान एक दूसरे से मिल रहे हैं. And the morning dews and mellow hues, और सुबह की ओस की बूंदें और भीनी रंगों की छटा. पेंट हर चीक्स विथ फेरी फिंगर्स, वो इस शिखर के गालों को जैसे कि किसी परी की उंगलियां रंग रही हो, इस तरीके का उंगलियों ने रंग दिया हो, इस तरीके का दृश्य जो है दिखाई देता है. ओवर द रील्स एंड द सन किस्ड हिल्स द लव लाइट जेंटली लिंगर्स. ओवर द रील्स यानी झरनों पर, एंड द सन किस्ड हिल्स, और सूर्य जिसको चूम रहा है उन पहाड़ियों पर, यानी सूर्य की किरणें जिन पर पड़ रही हैं उन पहाड़ियों पर द लव लाइट जेंटली लिंगर्स. प्रेम रूपी प्रकाश यानी प्रेम रूपी सूर्य की किरणें जो है वो धीरे धीरे वहां पर उपस्थित होती हैं. एंड द ब्रेकिंग डे सेंड्स द फर्स्ट फेंट रे ऑफ लव्स अनडाइंग फाउंटेन्स, और उगता हुआ जो दिन है वो सूर्य की हल्की किरणें भेजता है प्रेम के अविरत बहते हुए झरने से, जो है जो कि सूर्य में से निकलता है झरना, प्रकाश रूपी झरना, प्रेम रूपी झरना. While the heart feels the thrills of the voice from the hills and the soul that dwells in the mountain. While the heart feels the thrills, कवि का जो हृदय है वो आनंद महसूस करता है of the voice from the hills and the soul that dwells in the mountain. The voice from the hills, पहाड़ियों से जो आवाज आती है, और इसके अलावा पहाड़ियों में जो लोग, जो आत्माएं जो रहती हैं, चाहे वो जीव जंतु हों चाहे पशु हों, उन सभी की आवाजों को सुनकर
कवि का हृदय जो है वो बहुत ही प्रफुल्लित होता है, बहुत ही खुश होता है, आनंद प्राप्त करता है। तो ये हमने इस कविता के अर्थ को समझा। अब एग्जाम में आप लोगों को इस कविता में से कुछ लाइनें दी होंगी, उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए होंगे। उन प्रश्नों के उत्तर आपको जो है कविता की इन लाइनों में से ढूंढ करके लिखना होता है। लेकिन वो आप तभी कर पाएंगे जब आप कविता को अच्छी तरह से समझे होंगे, उसके एक एक शब्द का अर्थ जब आपको पता होगा। तो इसके लिए आप बार बार कविता को पढ़िए, इसके अर्थ को समझिए और इसमें जो कठिन शब्द दिए गए हैं उसको देखिए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कविता की कुछ लाइनें और उसके नीचे प्रश्न दिए होंगे, उसके उत्तर की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।